ज़हरा के बाबा, ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए ज़हरा के बाबा। आज मुझे कहीं से लगा ही नहीं कि मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ इतनी देर से। ये पैसों से खुश नहीं होता हूँ भाई। ऐसा है भाई, आप एक लोग मिनट, ये पैसे आप मुझे अभी दे रहे हो और ये मेरे पास से कल को गायब हो जाएंगे, कल खत्म हो जाएंगे। ये कहाँ जाएगा मुझे भी नहीं पता है। पिछले साल आपने दिए थे ना मुझे बहुत सारे पैसे, वो मेरे पास नहीं है, मगर पिछले साल की यादें मेरे जहन में अभी ताज़ा हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे थे, आप बहुत बेदार थे और मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ें आ रही थी। एक बार भी एक मिनट के लिए मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया आपने कि आप जिंदा दिली से बैठ के सुन रहे हो। ऐसा लग रहा था कि आपने मुझे बुला लिया है तो मजबूरन वो मैं कैसेट बजा रहा हूँ और आप झेल रहे हो। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक बार भी सुभान अल्लाह नहीं कहा। अब ये पैसे से मैं कितना खुश हो जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तहदीद से नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे गनी कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल गनी, मैं पैसों से खुश नहीं होता। मुझे सुनते तो आप एक घंटे मैंने सुना दिया आपको, ये कुर्सियां खाली कर दी लोगों ने मेरे सामने से, हालांकि मैंने आंख बंद करके सुना दिया आपको, इस डर से कि मेरे सामने से कोई उठ के जाएगा तो मुझे तकलीफ हो। कोई गुस्ताखी की थी पिछले साल, उसकी सजा देने के लिए बुलाया था इस बार। क्या मतलब था? इतनी बेरुखी का क्या मतलब है? आपकी फरमाइशें पढ़ूंगा, जो आपको सुनना है वही मैं आपको सुनाऊं। जो पिछले साल सुना दिया था तो भी मसला है। थोड़ी सी तो मुस्कुराहट होनी चाहिए। इतनी देर से पढ़ रहा हूं, लगना भी तो चाहिए कि मेरे सामने इंसान बैठ के सुन रहे हैं मुझे। नात पढ़ी है मैंने, नात सैयदा खदीजा का जिक्र किया है, जिसके जिक्र से हुजूर को खुशी होती, और आपके चेहरे मुरझाए रहे, मुस्कुराहट तक नहीं है। ये मेरी शिकायत है आपसे, क्योंकि अभी मैं आपके पीर साहब का जिक्र करता ना तो आप बहुत खुश होते, बहुत नारे भी लगा। हुजूर की बात थी तो किसी को फर्क नहीं पड़ा। अब या तो मैं आपको सुना नहीं पा रहा था, या आपकी नीयत मजा लेने की थी तो वो मजा में नहीं दे पा रहा था। पता नहीं क्या नीयत थी आपकी, अल्लाह जाने। और फिर फरमाइशें, फिर आप ऐसी कर रहे हो जैसे मतलब वो जो आपने देख रखा है, सुन रखा है, तो उस तरह मुझे सुनने वाले सामीन भी तो होने चाहिए मेरे सामने। उतने बेदार लोग भी तो मेरे सामने बैठो आप, कम से कम मुझे लगे कि मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। पढ़ देता हूँ आपकी फरमाइश है तो कोई बात नहीं, लेकिन आंख ही बंद करके पढ़ता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। है ज़हरा के बाबा, है ज़हरा के बाबा, है ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए, मदीना। अब नहीं बोलना, नहीं, एक घंटे तक नहीं बोले हजरत, एक घंटे नहीं बोला। अगले साल आऊंगा, फिर आऊंगा, अगले साल फिर आऊंगा। नहीं, अल्लाह ने जिंदगी रखी तो अगले साल फिर आऊंगा। फिर जब शुरू से उसी तरह का माहौल रखो तो आखिर में वो माहौल अच्छा लगता। ये मैं शिकायत मैंने की है तो आप बेदार हो गए ना, कह दिया तो थोड़ी सी आवाज आपकी। हजरत सैयद साहब आप लोग जरा आगे आ जाओ भाई, आगे कफील भाई कहेंगे तो आप जरा ठीक से जरा क्या पढ़ो, मतलब है इसका? पढ़ो जरा। जैसे एक आवाज बुलंद होती है इस कलाम पर, वैसे सुनोगे तब सुनाएंगे। अभी मोहम्मद अली भाई कुर्सी छोड़ करके यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आ जाइए आप लोग भी आ जाइए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे मैं फतेह मोहम्मद को कह रहा हूँ भाई साहब, आप जरा दोनों हाथों को उठा करके ये सुभान अल्लाह। हाँ जरा जिससे जिससे मदीना जाना है दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं जानता हूं कि रामपुर वालों की आवाज कैसी है, जरा दिल लगाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरा छोटा भाई है, आप इनको जानते हैं, ये मेरा छोटा भाई, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं। आप अरे मेरे भाई, मैं अपनी भी बात ना करूं, किससे कहूं?
फतेह मोहम्मद मेरा छोटा भाई है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मेरा छोटा भाई, इसको मैंने डांटा है, या जो भी कहे मैं पढ़ रहा हूँ, आपको मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने किसी आवाज निखरने लगती है, आवाज निखरने लगती है, चेहरे में खनक आ जाती है, सीने से निकलकर नाते नबी जब होंठ तलक आ जाती है। आवाज निखरने लगती है, लहजे में खनक आ जाती है, सीने से निकलकर नाते नबी जब होंठ तलक आ जाती है। और हजरत सरकार का रौजा देखते ही आंखों में चमक आ जाती है, दिल पांव से आगे चलता है जब उनकी सड़क आ जाती है। ज़हरा के बाबा, ज़हरा के बाबा, ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको, सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको, दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। हर जफा हर सितम गवारा है, 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 इतना कह दे कि तू हमारा है, सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया। बुलंद आवाज से एक साथ एक आवाज में, जिसको जिसको याद है उसकी आवाज बुलंद हो, खुल के पढ़िए। सताती है मुझको, सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको, वो दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। कहाँ जिंदगानी, कहाँ जिंदगानी, कहाँ जिंदगानी का है कुछ पता। मदीना मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना
मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। न इतना मैं माँ और बाबा को चाहूं, तुम्हें जितना चाहूं किसी को न चाहूं। न इतना मैं माँ और बाबा को चाहूं, तुम्हें जितना चाहूं किसी को न चाहूं। मेरे बाल बच्चे, मेरे बाल बच्चे वो तुम पर फिदा। मदीना मदीना बुला लीजिए। तो पढ़िए ना ए ज़हरा के बाबा। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। वो रमजान तेरा, वो दालान तेरा, वो अजवा वो ज़मज़म ये मेहमान तेरा। वो रमजान तेरा, वो दालान तेरा, वो अजवा वो ज़मज़म ये मेहमान तेरा। तेरे दर, तेरे दर, तेरे दर पे इफ्तार का वो मज़ा। मदीना मदीना बुला लीजिए ज़हरा। हाँ तेरे दर पे इफ्तार का वो मजा। मदीना बुलंद आवाज से, थोड़ी आवाज बढ़ाओ आप और थोड़ी मेहरबानी करो, जरा मिल के पढ़ो। ए ज़हरा क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक नारा मैं लगाऊं? सुभान अल्लाह। कारी साहब मुस्कुरा दिए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं तो शुरू से मुस्कुरा रहा हूँ, वीडियो बन रही है देख लो। मैंने पढ़ते दरमियान 10-15 बार तो मैं मुस्कुराया हूँ। मैं मुस्कुरा के पढ़ता हूं। उनकी आंखों में अजब हमने चमक देखी है, उनकी आंखों में अजब हमने चमक देखी है। जिनकी आंखों ने मदीने की झलक देखी है, उनकी आंखों में अजब हमने चमक देखी है। जिनकी आंखों ने मदीने की झलक देखी है, जिसने एक बार भी वो गुंबदे खजरा देखा, उसको 2 बार जाने की ललक देखी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक नारा लगाऊं? अभी कारी साहब तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत लब्बैक पढ़ेंगे। मैं भी पठान हूँ, आज पढ़ा करके रहूंगा मैं इनसे। सुभान अल्लाह। इत्तेफाक से तो नहीं होना? नहीं, पूरा सजो समझ लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक नारा लगाऊं? नारा लगाऊं? एक नारा लगाऊं? जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब देना। बैठ के आप बैठिए। नारा लगा रहा हूं, जवाब आपका इतनी ताकत के साथ हो कि अब तक जितनी आवाज नहीं बुलंद हुई उतनी आवाज आनी चाहिए। खुल के नारे का जवाब देना। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और बुलंद आवाज से एक एक शख्स की आवाज आनी चाहिए। यहाँ से लेकर वहां तक किसी भी आला हजरत के गुलाम की आवाज खामोश ना हो। जरा हाथों को उठा के बुलंद आवाज से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। पढ़िए ज़हरा। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। बुलंद आवाज से। जिसे सब कहते नकी खां का बेटा वो अहमद रजा है,
जिसे सब कहते नकी खां का बेटा वो अहमद रजा है बरेली में लेटा। उसी आला हजरत, उसी आला हजरत, उसी आला हजरत का है वास्ता मदीना मदीना मदीना। मदीना मदीना बुलंद आवाज से मदीना 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 बुला लीजिए मदीना बुला लीजिए मदीना बुला लीजिए मदीना बुला लीजिए मदीना बुला